एक गेम के लिए 3 मासूम नाबालिग बहनों ने घर की 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी, यानी कि उन तीनों बहनों ने सुसाइड कर लिया। गाजियाबाद की एक खबर सिर्फ 3 मासूम बहनों की मौत की नहीं है, बल्कि उस खतरनाक डिजिटल दुनिया की है जो चुपचाप हमारे घरों में घुसकर बच्चों की सोच, उनकी आदतें और आखिरकार उनकी जिंदगी तक पर कब्जा कर लेती हैं। ये खबर केवल एक दुखद हादसा नहीं, बल्कि समाज, परिवार और डिजिटल सिस्टम तीनों के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। भारत सिटी के B1 टावर के फ्लैट नंबर 907 में रहने वाली 3 सगी बहनें, निशिका 16 साल, प्राची 14 साल और पाखी 12 साल, उन्होंने मंगलवार देर रात 9वीं मंजिल की बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। आधी रात को कमरा अंदर से बंद करना, स्टूल लगाना और एक-एक कर छलांग लगा लेना, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि महीनों से तैयार होता एक मानसिक जाल था। मैंने सामने से तीनों को जंप होते हुए देखा है। मुझे कुछ इससे पहले कुछ मुझे समझ में आता कि मैं बुलाऊं, आवाज दूं, ये सारा इंसिडेंट हो गया। मुझे कुछ एबनॉर्मल सा दिखा था कि मतलब वो जो गिलास है, बालकनी है, उसके ऊपर बैठे हुए थे। वो बार बार बैक साइड से गिरने की कोशिश कर रहे थे और दूसरा उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये लगभग 2 बजे का बात है और मेरी नज़र इसीलिए गई क्योंकि 2 बजे अगर लाइट किसी का ऑन हो तो थोड़ा सा और मुझे वो लगता है। पुलिस जांच में सामने आया है कि तीनों बहनें टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम की लत में जकड़ी हुई थी। ये लत इतनी गहरी थी कि उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, सामाजिक जीवन से खुद को काट लिया और हर वक्त एक दूसरे से चिपकी रहती थी, यानी सोशलाइजेशन बिल्कुल खत्म। पिता चेतन कुमार के मुताबिक बच्चियां पिछले 2 वर्षों से स्कूल नहीं जा रही थी और अधिकतर समय मोबाइल पर गेम खेलती रहती थी। उनकी दिनचर्या, सामाजिक व्यवहार और आपसी रिश्ते भी इस कदर बदल चुके थे कि वो हर वक्त एक दूसरे के साथ ही रहती थी। एक साथ नहाना, साथ टॉयलेट जाना और बाहरी दुनिया से लगभग कट ऑफ कर लेना, ये उनकी आदत बन चुकी थी। देखिए, आज 4 फरवरी के अर्ली मॉर्निंग में, अर्ली आवर्स में करीब 2 बजे PRV के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 3 लड़कियों ने ऊपर से कूदने की सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ मौके पे आके देखा तो तीनों बच्चियों को अस्पताल शिफ्ट कराया गया, जहां उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी तक की जो जांच हुई है, इसमें ये सामने आया है कि ये जो तीनों लड़कियां हैं, इन्होंने सुसाइड किया हुआ है और जो हमें इससे संबंध में एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसकी अधिक जांच की जा रही है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये जितना अभी तक जांच हुआ है, उसमें किसी भी ऐप का स्पेसिफिक नाम नहीं है। एक जो बताया उसमें लिखा गया है, उसमें इतना क्लियर हो रहा है कि ये जो तीनों लड़कियां थी, ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और उसी के बारे में ये सारा नोट लिखा हुआ था उन्होंने, और उसी के चलते उन्होंने ये सुसाइड किया हुआ है। घटना के बाद पुलिस को बच्चियों के कमरे से एक डायरी मिली, जिसके 18 पेजेस में सुसाइड नोट लिखा हुआ था। नोट में लिखा था, मम्मी पापा सॉरी, हम गेम नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये सुसाइड नोट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अब आपको एहसास होगा कि हम गेम से कितना प्यार करते थे। ये संदेश साफ तौर पर उस मेंटल प्रेशर और इमोशनल गुलामी की ओर इशारा करता है जिसमें ये बच्चियां फंस चुकी थी। ये शब्द सिर्फ माफी नहीं, बल्कि एक बेबस चीख है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में पिता ने उन्हें गेम खेलने से मना किया था और फटकार लगाई थी, जिसके बाद बच्चियां और अधिक स्ट्रेस में चली गई थी। परिवार की पृष्ठभूमि भी इस मामले को और जटिल बनाती है। हम इस समय मौजूद हैं भारत सिटी के फ्लैट नंबर 907 में, जहां से 3 बच्चियों ने कूदकर अपनी जान दे दी है। उसी फ्लैट के अंदर हम इस समय मौजूद हैं और ये दरवाजा आप देख रहे हैं, दरवाजा टूटा हुआ आपको नजर आ रहा है। परिवार ने यहाँ से उस दरवाजे को तोड़ा, तोड़ने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उन बच्चियों ने यहाँ टेबल, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर टेबल है, यहाँ पर ये स्टूल लगाया गया। स्टूल लगाने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ आप देख रहे हैं हाइट कितनी है उन बच्चियों, वो बच्चियों छलांग लगा दी और जिसमें कि तीनों की जान चली गई। तो ये बड़ा एक इस तरह का मामला सामने आया, जिसे सुनने के बाद जो परिवार के लोग हों, चाहे आसपास या जानने वाले हों, रिश्तेदार हों, सभी इस समय शॉक्ड हैं कि इस तरह की जो घटना घटित हुई है वह सोचने वाली है कि 3 बच्चों ने, वो भी जो तीनों बहन थी, उन तीनों ने एक साथ कैसे जान दे दी। तो आपको इस फ्लैट को दिखा रहे हैं कि
वो बच्चियां इसी रास्ते से, इसी फ्लैट के रास्ते से यहाँ से बालकोनी पर पहुंची और बालकोनी पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी जान दे दी। चेतन कुमार की 2 शादियां हुई हैं। परिवार में 2 पत्नियां, एक 7 साल का बेटा और अन्य छोटे बच्चे भी रहते हैं। घटना के वक्त माता पिता और छोटे बच्चे एक कमरे में सो रहे थे, जबकि तीनों बहनें अलग कमरे में थी। घर वालों ने तेज आवाज सुनकर दरवाजा तोड़ा और नीचे पहुंचे, जहां बच्चियां पड़ी मिली। ये दृश्य पूरे परिवार के लिए जीवन भर का घाव बन गया। इनके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था। उन्होंने लिखा था, बच्चों की राइटिंग मैंने पहचान ली थी। क्या कुछ लिखा हुआ था सुसाइड नोट में? ये लिखा था, पापा सॉरी, हम कोरिया नहीं छोड़ सकते, कोरिया हमारी जिंदगी है, कोरिया हमारी जान है और आप हमें नहीं छुड़ा सकते। आई एम सॉरी, हम जान दे रहे हैं बस। और सुसाइड नोट मैंने अभी देखा जस्ट उनके पास, पुलिस वालों के पास। बस मतलब बच्चियां जो थी वो किस समय उन्होंने ये घटना हुई, क्या कुछ कहेंगे? सर बहुत बुरा हुआ, ऐसे किसी के बच्चे के साथ ना हो। मैं कहूँगा सब बच्चे अपने गेम खेलना छोड़े, सब कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गेम ना खेलने दें बस। गेम में कब कौन सा टास्क हो जाता है ये नहीं पता लगता, हमें खुद नहीं पता लगा जी। कभी उन्होंने बताया कि किस तरीके के टास्क उन्हें गेम में दिए जाते? ये बताते तो वैसे भी घटना ही ना होती। ऐप का कुछ पता चला, कौन सी ऐप थी वो? ऐप कोरियन वालों ने सेंड करा था लिंक, हमें नहीं पता। बाकी पुलिस वालों के पास फोन है, उन्हें सब डिटेल पता। दूसरा, अगर ये पता होती है कि क्या टास्क दे रहे हैं, मैं वो गेम नहीं खेलने देता जी उन्हें। उन्होंने वो प्ले स्टोर से डाउनलोड की थी या ये नहीं पता जी, ये कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये रिकॉर्ड होता तो मैं गेम खेलने नहीं देता, बताता हूँ। इतने तो नॉलेज हमें भी है गेमों की, सारी चीज़ों की हमें पता ही था वो गेम में। हमें तो आज फॉरेंसिक टीम से पता लगा वो गेम में थे। हम तो सोच रहे कोई खेल खेल रहे, चलो कोई बात नहीं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक जांच में ये सुसाइड का मामला है, लेकिन सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। मोबाइल फोन्स को डिजिटल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि ये पता चल सके कि गेम के जरिए किस तरह के टास्क बच्चों को दिए जा रहे थे और क्या किसी बाहरी व्यक्ति ने बच्चियों को मानसिक रूप से उकसाया था। इस कदम के लिए एसपी और एसीपी स्तर के अधिकारी मामले की निगरानी कर रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 4/2/2026 को रात्रि करीब 2:15 पर पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना टीला मोड़ स्थित भारत सिटी में टावर B1 फ्लैट नंबर 907 की 9वीं मंजिल की बालकनी से 3 बच्चियों के कूदने की सूचना मिली और मौके पर जिनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष, पाखी उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्रियां चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिनको 108 एम्बुलेंस द्वारा 50 सैया अस्पताल लोनी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया गया। पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये मामला एक बार फिर ब्लू व्हेल जैसे खतरनाक ऑनलाइन गेम्स की याद दिला देता है, जिन्हें भारत सरकार पहले ही बैन कर चुकी है। कोरियन लव गेम भी इस तरह सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स के जरिए दोस्ती, प्यार और भरोसे से शुरुआत करता है, फिर वो धीरे धीरे टास्क बढ़ाकर मेंटल प्रेशर बनाता है। जब बच्चे इस जाल में फंस जाते हैं तो सही गलत का जो फर्क होता है वो मिटने लगता है। वहीं आज ही एक और ऐसा मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां मोबाइल गेमिंग की लत के चलते 14 साल के स्टूडेंट ने खुदकुशी यानी कि आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच के अनुसार स्टूडेंट अंश साहू से परिवार वालों ने मोबाइल छीन लिया था और वहां भी आशंका ये जताई जा रही है कि ऑनलाइन गेम में दिए गए टास्क को पूरा करने के लिए बच्चे ने ये आत्मघाती जो है कदम उठा लिया। इसके अलावा आपको बता दें, बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ता था, परिवार का इकलौता बेटा था। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। ये दोनों मामले हम एक बार फिर ये याद दिला देते हैं कि ऑनलाइन गेम सिर्फ स्क्रीन पर चलने वाला मनोरंजन या एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं रह गया है। दोस्ती, प्यार और भरोसे से शुरू होने वाला ये टास्क धीरे धीरे मानसिक गुलामी में बदल जाता है। पहले आसान टास्क देते हैं, फिर इमोशनल दबाव बढ़ाते हैं और आखिर में जानलेवा ऑर्डर दिया जाता है। ब्लू व्हेल जैसे गेम पहले ही कई बच्चों की जान ले चुके हैं और अब कोरियन लव गेम जैसे नए चेहरे सामने आ रहे हैं। यहाँ सवाल सिर्फ माता पिता की सख्ती या बच्चों की जिद का नहीं रहा, सवाल सिस्टम का है, डिजिटल मॉनिटरिंग का, स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों पर निगरानी का और ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सख्त कानून का। जब बच्चे 2 साल तक स्कूल नहीं जाते, मोबाइल की दुनिया में खो जाते हैं, तो चेतावनी की घंटी तभी बज जानी चाहिए। ये ट्रेजेडी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये सवाल उठाती है कि क्या हम बच्चों की डिजिटल एक्टिविटीज पर पर्याप्त निगरानी जो है वो रख पा रहे हैं? क्या स्कूल छोड़ चुके बच्चों की समय पर पहचान और काउंसलिंग हो भी रही है? और क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे खतरनाक गेम्स के खिलाफ कानून और सख्ती पर्याप्त है? आज 3 बहनें नहीं रही, लेकिन ये ट्रेजेडी एक चेतावनी है।
बच्चों के हाथ में मोबाइल देने से पहले उनके मन तक आपको पहुंचना होगा। गेम्स के नाम पर चल रहे मेंटल शोषण को आपको पहचानना होगा। समय रहते कम्युनिकेशन कीजिए, निगरानी रखिए और मानसिक स्वास्थ्य, उनकी मेंटल हेल्थ पर आप ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटनाएं रुकेंगी नहीं और हर बार कीमत किसी मासूम जिंदगी को चुकानी पड़ जाएगी। अगर अब भी हमने स्क्रीन के पीछे छिपे इस खतरे को नहीं रोका तो अगली खबर किसी और घर से आ सकती है और तब पछताने के लिए सिर्फ सॉरी शब्द ही बचेंगे। फिलहाल आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।